नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, समसामयिक घटनाओं के प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र से संबंधित 50 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है। ऑप्शन ए स्टेरॉयड, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। इंसुलिन प्रोटीन होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? आपके पास विकल्प हैं ऑप्शन ए कैराटीन, ऑप्शन बी फाइब्राइन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी कोलाजन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका अहम है, इसलिए अक्सर इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है। दूधिये अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। आप लोग याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। आपके पास विकल्प हैं ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। जैव विविधता में पश्चिमी घाट धनी स्थान है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। ये हॉट स्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इन सभी से। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आपके पास ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयन मंडल। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी चयनित आधारभूत उद्योग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चयनित एवं आधारभूत उद्योग। योजना में कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। कोर सेक्टर की श्रेणी में 8 आधारभूत उद्योग यथा इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत सम्मिलित हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8।
असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताइए यह कब समाप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1924। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1922। 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अब आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, जबकि अन्य स्थानों नासिक, हरिद्वार, प्रयाग तथा उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष होता है। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 44वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। चूँकि 4 स्थानों पर ये मेले चक्रानुक्रम में आयोजित किए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष इनमें से किसी न किसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 3 जनवरी, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 4 जनवरी, ऑप्शन बी। अब आपका अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 14 जुलाई, ऑप्शन डी 5 सितंबर। यहाँ पर आपका सही उत्तर है 5 सितंबर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न प्रस्तावना के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऑप्शन बी प्रस्तावना अपने आप में परिवर्तनीय या न्याय योग्य नहीं है किंतु अन्य भागों के साथ हो सकती है, ऑप्शन सी प्रस्तावना न्यायिक है अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी प्रस्तावना अपने आप में परिवर्तनीय या न्याय योग्य नहीं है किंतु अन्य भागों के साथ हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है, बाकी अन्य में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक इनमें विधान परिषद है। अगला प्रश्न है जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, ऑप्शन डी 420 डिग्री। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 420 डिग्री। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों का योग करेंगे 360 प्लस 60 डिग्री तो आ जाएगा 420 डिग्री। अगला प्रश्न है यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। ऑप्शन ए बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी शुक्रवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी सोमवार।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोमवार। हम जानते हैं कि किसी साधारण वर्ष में जिस दिन से वर्ष प्रारंभ होता है, अगला वर्ष उसके अगले दिन से प्रारंभ होता है। अतः यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन सोमवार होगा। अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व अगला पश्चिम में भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आगे भी ऑप्शन ए 8 मार्च, तो पश्चिम क्या बनेगा? 1 मार्च, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व। क्योंकि दिशाएं वामावर्त में 135 डिग्री के कोण पर परिवर्तित हो गई हैं, अतः पश्चिम दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गहरे सागर, ऑप्शन बी प्रेयरी, ऑप्शन सी पतझड़ी वन, ऑप्शन डी टैगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गहरे सागर। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी मेफ्रॉन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मेफ्रॉन। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम से किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी अवस्थित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी अवस्थित है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? नंबर 1 सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, नंबर 2 ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, नंबर 3 सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, नंबर 4 मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी सही हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। सतकोसिया भारत के 2 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, ये याद कर लेना। यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 15। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य हैं। 17 से 51 कट रही है, 9 से 63 कट रही है और 3 से 15 कट रही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FIRE को 2, 3, 5, 7 तथा MEAL को 8, 7, 9, 4 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में FEAR को कैसे लिखा जाएगा? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 9, 5, 7, 2, ऑप्शन बी 2, 7, 9, 5, ऑप्शन सी 9, 4, 8, 5, ऑप्शन डी 9, 7, 2, 3।
यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2, 7, 9, 5। जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया है f बराबर 2, i बराबर 3, r बराबर 5 और e बराबर 7, m बराबर 8, a बराबर 9, उसी प्रकार f बराबर 2, e बराबर 7, a बराबर 9, r बराबर 5 हमने उत्तर चयन कर लिया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। ऑप्शन बी दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को। ऑप्शन सी श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को। ऑप्शन डी पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन ए 1966 से 67, ऑप्शन बी 1991 से 92 और ऑप्शन सी 1990 से 91, ऑप्शन डी 1989 से 90। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1991 से 92। जुलाई 1991 में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया गया। सर्वप्रथम 1 जुलाई 1991 को रुपये का 9.5% अवमूल्यन किया गया। पुनः 3 जुलाई और 15 जुलाई 1991 को रुपये का क्रमशः 8.5% तथा 2% अवमूल्यन किया गया। इसी प्रकार जुलाई 1991 में रुपये का लगभग 20% अवमूल्यन किया गया। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ए साबरमती, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी मद्रास। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। यह भी जान लें कि 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी थारू। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी तथा बिहार की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1894। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1872। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 ईस्वी में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए हरित गृह गैसें, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी ओजोन परत, ऑप्शन डी संकटग्रस्त प्रजाति।
तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 दिसंबर। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन ए BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती। ऑप्शन बी हीरालाल जे कानिया तथा BK मुखर्जी। ऑप्शन सी एलिजा हिम्पे। ऑप्शन डी मॉरिस गोयर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी आयन मंडल। ऑप्शन सी क्षोभ सीमा। ऑप्शन डी समताप मंडल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, कावारत्ती। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंबई। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में खोला गया। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक कर दें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ऑप्शन है आपके पास RBI, आर्मी, नेवी, इसरो। RBI, आर्मी, नेवी, इसरो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा RBI, ऑप्शन ए। ऑपरेशन ट्विस्ट RBI की पहल है। अगला प्रश्न है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी सऊदी अरब। आपका सही ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन डी। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। अब अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए विजया बैंक एवं केनरा बैंक, ऑप्शन बी
केनरा बैंक एवं देना बैंक। ऑप्शन सी विजया बैंक एवं देना बैंक। ऑप्शन डी देना बैंक एवं केनरा बैंक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है विजया बैंक एवं देना बैंक। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय किया गया। यदि आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? आपके पास ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा भारत के नई दिल्ली शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। आपका प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया और शक राज्य में प्रचलित करवाया। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुरणों को पराजित किया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी रामगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। हुरणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में वे बुरी तरह पराजित हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चौरी चौरा की घटना, स्वराज्य पार्टी का गठन तथा राउलेट एक्ट निरसित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। सन 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा सन 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाकर कनिंघम को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए
जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी ग्रेफीन। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ग्रेफीन। यहाँ यह भी जान ले कि ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। ग्रेफीन न केवल बेहद पतला है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत भी है। विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के गुण भी हैं। यह लगभग पारदर्शी है। इसके बावजूद यह इतना घना है कि सबसे छोटा गैस का अणु हीलियम भी इससे होकर गुजर नहीं सकता। ग्राफीन का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर है 100 मिलीग्राम के, 200 मिलीग्राम के, 300 मिलीग्राम के, 400 मिलीग्राम के। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 200 मिलीग्राम के। एक कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं तथा तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है जो केवल अति शक्तिशाली चुंबक द्वारा ही आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जा सकता है। अब यहाँ आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए केवल तापक्रम, ऑप्शन बी केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, ऑप्शन सी केवल दाब एवं तापक्रम, ऑप्शन डी आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद, नमस्कार।